हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बैच 1.0 का लेक्चर नंबर 2। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा था। जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, प्रैक्टिस बैच 1.0 के नाम से प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बैच किन लोगों के लिए है, तो जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 2025 में है उन सभी के लिए प्रैक्टिस बैच है मैथ्स का, ठीक है। चलिए क्लास 10th वालों का। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2025 के एग्जाम के लिए हो सकते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा और उससे मिलाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन में बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 306 और 657 का मौसन निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस आर। तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, A बराबर BQ प्लस आर। अब देखिए 306 और 697 में बड़ा कौन है, 657। तो A का मान B, मतलब दोनों में जो छोटा है 306 है छोटा, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 306 इंटू Q का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको साइड में HCF निकालते हैं। 306 से 657 को लगाना है, 2 बार में लगाएंगे तो 612 लगेगा। यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 45। अब इस 45 से हम लोग 306 को लगाएंगे तो 4 सत्ते 28, 7 बार में अगर लगाए तो नहीं होगा, 6 बार में, 6 पच्चे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27, ये हो जाएगा 270। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 10 में से आ जाएगा 36, 36 से 45 को लगाएंगे एक बार में लगेगा, और कितना बचेगा तो 9 बचेगा, और 9 से 36 कितने बार में लगेगा तो 4 बार में लगेगा। इसी को हम लोग को अरेंज करके लिखना है। तो देखिए लिखेंगे 657 बराबर B का मान 306 अगुने, यहाँ पे देखिए इधर कितने बार में कटा, 2 बार में, तो Q का वैल्यू 2 प्लस R कितना बचा, 45 बचा। यहाँ पे लिखेंगे 45, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो 306 है अब ये उठ के यहाँ पे आएगा। ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक क्षेत्रफल 0 ना आ जाए। अब 306 है, अब किससे भाग दिए थे यहाँ पे, 45 से, तो लिखेंगे 45 और गुना में कितने बार में कटा है, तो यहाँ देख लीजिए 6 बार में कटा है। तो लिखेंगे 6 और प्लस में शेषफल कितना बचा था, तो शेषफल 36 बचा था, शेषफल 36 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से उतरेगा 45 और इक्वल्स टू का साइन देंगे, यहाँ से उतरेगा 36, 36 से कितने बार में कटा था, एक बार में, शेषफल कितना बचा था 9। उसके बाद 36 उतरेगा और यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 से 4 बार में कटा था और शेषफल कितना बचा था 0, तो शेषफल 0 बच गया, इसीलिए यहीं पे इसका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो आंसर पहला का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4 माइनस 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए 2x प्लस 3, ये आंसर सॉल्यूशन में लिखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1, और ये है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये सब सॉल्यूशन में ही लिखना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है 11। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 11, 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटा में कितना 2। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो देख लीजिए ध्यान से, समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे पूरा वैल्यू रखेंगे ये वाला 11 माइनस 3y/2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y और अपॉन में 2 माइनस का 4y बराबर में माइनस 24। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y बराबर माइनस 24। तो माइनस का 7y बराबर माइनस 24। 11 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर हो जाएगा माइनस 11। तो माइनस का 7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 35। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 35/7। इसको काट लेंगे कितने बार में 5 बार में, तो y का वैल्यू 5। ठीक है, अब y का मान रखेंगे कहाँ समीकरण 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। तो देख लीजिए नेक्स्ट पेज में बता देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण 1 2 3 3 से। तो देख लीजिए समीकरण 3 कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है समीकरण 3, ये x बराबर है ना, x बराबर 11 ये वाला इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y/2। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और बट्टा में कितना 2, तो 11 माइनस 3 इंटू वाई। तो y की जगह पे देखिए वैल्यू अभी निकला है, यहाँ पे कितना निकला था 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और बट्टा में कितना 2। इससे किसका वैल्यू निकलेगा x का, तो ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 और बट्टा में 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 बट्टा में 2। सॉल्व करेंगे तो -2 लास्ट में लिखेंगे। अतः x बराबर -2 तथा y बराबर कितना आया था 5। ठीक है, -2 और 5, तो ये हो जाएगा -2 और 5, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, द्विघात बहुपद जो दिया है इसका शून्यक निकालना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन दिया है क्या, x² प्लस 7x प्लस 10। सॉल्यूशन में लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10। इसको बनाने के लिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो देखिए x² का गुणांक है 1 और लास्ट वाला है 10, तो 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10। अब 10 का फैक्टर इस प्रकार से करना है कि गुना करके ये 10 आ जाए और जोड़ के 7 आ जाए। तो देखिए 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 गुने 10, 2 गुने 5 और कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए 1 10 को जोड़ने या घटाने पे क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 5 से, हाँ 2 5 को जोड़ के 7 आ जाएगा, तो इसी को लेंगे। तो लिखेंगे x² प्लस ये वाला जो 2 है इसमें x लगाएंगे तो 2x और प्लस वो जो 5 है उसमें भी x लगाएंगे तो 5x और प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x को, तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और इन दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे, तो 5 को कॉमन लेंगे तो x और 5 से 10 कटेगा 2 बार में। अब देखिए जो ब्रैकेट में आया वो सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे तो x प्लस 2 और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक बार लिखेंगे तो x और ये वाला प्लस 5, तो x प्लस 5। देखिए ये वाला x और ये वाला प्लस 5, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर -5 लिखेंगे। अतः इस बहुपद के शून्यक, अतः इस बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, शून्यक बराबर कितना कितना आया -2 और कितना आया -5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से दिया है, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि
एपी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद 5 है, तो तीसरा पद मतलब A3 कितना है 5 है। A3 मतलब A प्लस 3 है, तो एक कम करेंगे तो 2D, तो A प्लस 2D बराबर कितना है 5 है। या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसको अगर लगाएंगे तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब बोला है कि सातवां पद, यहाँ पे देख लीजिए सातवां पद 9 है, तो सातवां पद मतलब A7 कितना है 9 है, और A7 मतलब A प्लस 7 में से एक घटाएंगे तो 6D बराबर में 9, समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करके A और D निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो 1 माइनस 2 से, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण को, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर में 5, और ये है A प्लस 6D बराबर में 9। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस है तो माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस से और माइनस से कट गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4D हो जाएगा माइनस का, और इधर भी 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे डी का वैल्यू हो जाएगा 4, और ये वाला 4 आएगा बट्टा में, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 1। अब डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में लिखना है कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए कितना है, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 5। आ जाइए वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A के जगह पे A प्लस 2 इंटू डी के जगह पे 1 बराबर 5, तो हो जाएगा A प्लस 2 बराबर 5, यानी कि A बराबर 5 माइनस 2, तो A बराबर 3। ठीक है, तो हमको A निकल गया और D निकल गया। अब हमको क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि AP निकालिए, तो AP निकालने के लिए हमको प्रथम पद चाहिए, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आगे क्या बोला है, AP निकालना है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो देखिए AP निकालने के लिए हम लोग A1 निकालेंगे, तो A1 मतलब A1 कैसे निकल सकता है, तो A1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे A1, तो A1 बराबर A, उसके बाद निकालेंगे A2, तो A2 मतलब A प्लस डी, बाद निकालेंगे A3, तो A3 मतलब A प्लस 2D, इसके बाद निकालेंगे A4, A4 मतलब A प्लस 3D। इससे ज़्यादा नहीं निकालना है, इतना ही निकालेंगे काफ़ी है। तो A का मान 3, A का मान 3 प्लस D का मान कितना है 1, तो 3 और 1 4, A का मान 3 प्लस 2 गुने D का मान 1, तो 3 और 2 5, उसके बाद A का मान 3 और प्लस 3 गुने D का मान 1, 3 और 3 6, लास्ट में लिखेंगे अतः AP बराबर 3, 4, 5, 6, मतलब आगे और सारे पद होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस x प्लस 3 के मूल बराबर है। पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के फिर आंसर देखिएगा। तो देखिए मूल बराबर है, तो लिखेंगे मूल बराबर होने का शर्त, आंसर में लिखेंगे मूल बराबर होने का शर्त, बराबर होने का शर्त। तो मूल बराबर होने का शर्त क्या होता है, डी का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 के बराबर। अब डी बराबर क्या होता है B² माइनस 4AC, किसके बराबर होना चाहिए 0। अब देखिए बी का वैल्यू एक्स का गुणा कितना है के, ये हो जाएगा K² माइनस 4 इंटू ए मतलब x² का गुणा कितना है तो 2 है, तो 2 C के जगह पे अचर, तो 3 बराबर में 0, हमको के का मान निकालना है, तो K² माइनस 4 दूना 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर में 0। तो यहाँ से K² बराबर माइनस 24 उधर आएगा तो
प्लस 24। तो के बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो रूट अंडर 24। जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस आता है, तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 24 का गुणन करेंगे 24 है ना, तो 2 से लगेगा 12 बार में, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से लगेगा 3 बार में, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और रूट 3 दूना 6, यानी आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, ये के का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है बिंदु x, y बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से पहले ट्राई करेंगे फिर जाके वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि बिंदु x, y एक बिंदु है जिसका नाम दिया है x, y, ये अगर 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, इसके किससे से 7,1 से और 3,5 से समदूरस्थ है, इसका मतलब समान दूरी पे है। ये क्या है, x, y है, तो इस सब का नाम दे दें, इसका नाम o दे देंगे, इसका नाम a दे देंगे, इसका नाम b दे देंगे। तो लिखेंगे कि बिंदु O से बिंदु A तथा बिंदु B समदूरस्थ है। लिखिए आप लोग, बिंदु O से बिंदु A तथा B समदूरस्थ है, इसीलिए OA के बीच की दूरी, OA के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए के बीच की दूरी, अगर फार्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम इधर भी फार्मूला वही लगेगा, हाँ, x2 माइनस x1 का। ठीक है, तो दोनों तरफ फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको बनाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर x2 के जगह पे 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस इसके जगह पे x, तो x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर, इधर भी रूट, इसके जगह पे 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। रूट से रूट कटेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो देखिए a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये फॉर्मूला ही लिख लीजिए एक बार इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई बराबर, इसका एक काम करते हैं ना, इस वाले फिगर को मिटा के इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अगर इसको ऊपर में सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऊपर में या एक काम करते हैं, हाँ इसका आंसर ऊपर में सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करके बराबर करते, तो देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर, इधर आइए 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3 दूना, देखिए 3 दूना 6 में x है तो कितना होगा 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 5 दूना 10 वाई। आ जाइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चलिए हम लोग इसको बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको। तो देख लीजिए इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर है तो कटेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर, और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो आइए बनाते हैं।
सबसे पहले देखिए 14x माइनस में, तो लिखेंगे माइनस का 14x। अब उधर से x वाले को इधर लाते हैं, तो ये जो 6x है ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 6x। उसके बाद y वाला देखिए माइनस का 2y, उधर से y वाला इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस का 10y। ठीक है, उसके बाद ये है 49 और ये है 1, कितना हो गया 50, तो लिख देते हैं 50। उधर से आएगा 25, कितना आएगा 25 और 9 दोनों, तो इधर से आएगा 25 और 9, तो कितना हो जाएगा 34, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये हो जाएगा प्लस का 8y और प्लस का, इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे बच जाएगा 4 में से 3, तो 1 बराबर में 0। अगर सब में से -8 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस और प्लस क्या होगा माइनस y और माइनस 8 दूना 16 बराबर में 0। तो -8 0 के इधर आएगा तो पूरा 0 बन जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, जिन लोगों का आंसर नहीं बना था प्लीज वीडियो को पीछे कीजिए और इसका आंसर बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। दिए हुए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए इसको आरोही क्रम में सजाते, तो सबसे छोटा कौन है 12, उसके बाद उससे बड़ा 13, उसके बाद 16, उसके बाद 18, एक सेकेंड 16 के बाद है 17, उसके बाद है 18, फिर है 19, यानी 1 2 3 4 5 6। देखिए n का मान यहाँ पे कितना है 6 है, यानी कि n का मान सम है। तो n का मान अगर सम होता है तो वहां पे माध्यिका निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां पे लिखेंगे माध्यिका, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 वे पद, ये फॉर्मूला होता है, प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का माध्य, और माध्य मतलब बटा में 2। तो ध्यान से देखिए n के जगह पे कितना है 6, तो 6 यहाँ पे अगर हम आप लोग कीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा, n के जगह पे 6 रखेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कौन सा पद तीसरा पद। तो यह है पहला पद, यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, तो तीसरा पद कौन है 16, तो तीसरा पद 16 और प्लस n/2, तो n के जगह पे 6 और 6/2 मतलब 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 पद, तो चौथा पद कौन है 17, तो चौथा पद है 17 और बट्टा में कितना करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 16 32 और 1 33/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16.5, हो गया माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी बेलन के आधार का व्यास 42 है, ऊंचाई 10 है, तो इसका आयतन। देखिए जिस वाले क्वेश्चन में फिगर बन सकता है उसमें फिगर जरूर बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक बेलन है, तो इसको बना लेते हैं और से ये बेलन है और से इसको बना लेते हैं। तो क्या दिया है, बेलन का व्यास 42 दिया है, तो अगर बेलन का व्यास 42 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 21। पूरा का पूरा व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे 21, और इसका ऊंचाई दिया है, ये जो हाइट दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ये जो केंद्र, इसका जो त्रिज्या वाला केंद्र जो होता है यहाँ से लेके का दूरी 10। ठीक है, तो आ जाइए लिखेंगे प्रश्न से दिया है, लिखेंगे प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी बेलन के आधार का व्यास, तो लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे बेलन के आधार का व्यास, क्या लिखेंगे बेलन 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 के बेलन के या डायरेक्ट लिखे ना बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास, व्यास को क्या बोलते हैं डायमीटर डी, तो डी का वैल्यू 42 दिया है, तो हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या यानी कि आर, तो आर क्या हो जाएगा d/2, तो d/2 मतलब 42/2 मतलब कितना सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का जो ऊंचाई दिया है,
बेलन का जो ऊंचाई दिया है h, वो दिया है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, बेलन का आयतन, तो लिखेंगे कुछ यहाँ पे बेलन का आयतन, तो हो जाएगा बेलन का आयतन। देख लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, रेडियस अभी निकाले है 21, तो 21 गुने 21 गुने एच के जगह पे 10, 7 से काटेंगे तो 3 बार में। अब गुना करेंगे 22 दिए 66 और 66 से 21 में, तो 66 से 21 में गुना करेंगे और 10 से लेके ये 13 6 हो जाएगा 1386। तो सेकेंड आ गया 1386 पे एक जीरो बैठा देंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया, यही है बेलन का आयतन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का मौसा 145 और लौसा 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या, तो लिखेंगे प्रश्न से दिया है मौसा बराबर 145, लौसा बराबर 2175, एक संख्या बराबर 725, तो दूसरी संख्या निकाले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि पहले उतना लिख दीजिएगा प्रश्न से दिया तब लिखिएगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा या लौसा गुने मौसा। मौसा गुने लौसा बोलिए या मौसा लौसा गुने मौसा, बात सेम है। अब आ जाइए पहली संख्या, एक संख्या कितना दिया है 725, दूसरी संख्या पता नहीं है तो इसको हम लोग दूसरी संख्या लिख देते हैं। दूसरी संख्या, मौसा का मान कितना है 145, लौसा का मान 2175, दूसरी संख्या निकालिए। तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 145 गुने 2175 और बटा में ये है 725। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसको काटते हैं। अब 725 से कट जाएगा 3 बार में, तो इसको गुना कर देंगे। 5 ते 15 के 5 हासिल है कितने 42 और 43, ये हो जाएगा 435। लास्ट में लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 435। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है सेक थीटा का मान, यदि सेक थीटा का मान 13/12 है तो 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो सेक थीटा की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे और वैसे बना लेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया क्या है, तो हम लोग को दिया है, देंगे दिया है हाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे बटा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर 1 को a माने और साइन को b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसे कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर साइन को उधर भेजे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर इधर है माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको वैल्यू दिया है सेक का और हमको निकालना है कॉट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। अब हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है
उसका फॉर्मूला होता है कर्ण और वटा में, एक सेकेंड, उसका फॉर्मूला होता है कर्ण और वटा में आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है 13 है, आधार का मान कितना है 12 है, तो हम लोग क्या निकालेंगे लंब। तो लंब निकालेंगे पाइथागोरस, तो यहाँ पे लंब निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में लिखना है, एल वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, इसको भी निकाल के दिखाना है क्वेश्चन में। कर्ण की जगह पे 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार की जगह पे 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी कि जो लंब का वैल्यू आया वो कितना आया 5। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है, देखिए एल ए एल और बट्टा के ए, तो कॉट थीटा होता है आधार बट्टा लंब, कहेंगे आधार बटा लंब का होल स्क्वायर, ये होगा वैल्यू। तो आधार की जगह पे देखिए कितना है अभी आया है, सॉरी आधार, ये लंब था, आधार की जगह पे 12, तो ये हो जाएगा 12 और बटा में लंब की जगह पे 5 का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर 144/25। इस क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, क्या है, जिसको हम पहले बताए थे, जैसे कि देख लीजिए सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया है, तो यहाँ से हम लोग पहले सेक थीटा की मदद से ऐसे ही करके लंब निकालेंगे, ये तो पहले निकालना ही है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इसको बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा एक बार, और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि हाँ सर उस मेथड से हम लोग बनाए हैं और आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर खींचे के आसपास, चलिए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त बना लिए। ठीक है, वृत्त देख लेते हैं, फिर से बनाते हैं, परफेक्ट तो बनाना है लेकिन चलिए बनाते हैं, ट्राई करते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसके केंद्र का नाम हम O दे देते हैं। बोला है वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, मतलब यहाँ पे एक बिंदु P है कहीं पे, और इसका जो दूरी दिया है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, उसके बाद P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। इससे ना इस वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसे, तो इसको टच करके एक बिंदु पे जा रहा है। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है, मतलब कि वृत्त के परिधि से केंद्र तक का दूरी, अगर ये त्रिज्या 5 है तो तो वृत्त अ, वृत्त तो दिए गए स्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के त्रिज्या के साथ लंब बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसका नाम अगर हम मान लीजिए कुछ भी दे ले, मान लीजिए कि ए देते हैं। देखिए PAO एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे रीजन में लिखेंगे कि एंगल ए, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, वृत्त की वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। ठीक है, और इसको लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए, और पाइथागोरस लगा के हमको ये स्पर्श रेखा एपी निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कर्ण के जगह पे कितना है, कर्ण का मान है OP, तो ये दे देंगे OP का स्क्वायर बराबर लंब, किसी को मान लीजिए जैसे OA को मान लेते तो OA का स्क्वायर, और आधार की जगह पे हो जाएगा AP का स्क्वायर। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, ओपी के जगह पे कितना है, ओपी के जगह पे है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर ओए की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, और एपी की जगह पे पता नहीं है, ये तो निकालना ही है। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में एपी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर यहाँ से हम सॉल्व करें 25 को इधर लाए तो 400 में से 25 जाएगा, 375 बराबर एपी का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एपी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 375। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 375 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो अगर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 125 बार में, और 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार यानी 2 5 बाहर निकल जाएगा तो 1 5 बन जाएगा, और 5 और 3 बाहर नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट 15 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखा की लंबाई हुआ हो गया 5 रूट 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 5 रूट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, दो तरीका है बनाने का, दोनों बता दें। जैसे 6 का पावर n है तो n के जगह पे एक बार 1 लिखिए तो 6 का पावर 1 मतलब 6, उसके बाद n के जगह पे 2 लिखिए, 6 का पावर 2 मतलब 6 गुने 6 कितना 36, उसके बाद लिखेंगे 6 का पावर 3 मतलब 6 गुने 6 गुने 6 मतलब 216, फिर लिखेंगे 6 का पावर 4, इस तरह से 2 3 दर्शा देंगे। अब जब देखिएगा तो सबका इकाई अंक 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो लिखेंगे कि 6 के पावर n में n का मान प्राकृतिक संख्या रखने पर इकाई का अंक 0 नहीं आता है, इकाई का अंक 6 आता है, अतः 6 का पावर n का मान अंक 0 पर, इकाई अंक जो है मान अंक मतलब इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आसान, देखिए ध्यान से, 6 का पावर n है तो पहले 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 6 का फैक्टर 2 गुने 3 मतलब 6 का गुणनखंड कितना आएगा 2 गुने 3, तो 6 का पावर जो n है इसको लिखेंगे 2 गुने 3 का पावर n। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 2 है, ठीक है, इस 3 के जगह पे अगर 5 आता तो 5 दूना 10 बन जाता, और 10 में एक 0 होता है, और 0 के पावर कुछ भी करते तो लास्ट में 0 आता, लेकिन यहाँ पे 5 के जगह पे 5 ना आके 3 आ गया, वही मिस्टेक हो गया, नहीं तो 0 पे हो जाता समाप्त। तो लिखेंगे यहाँ 6 के पावर n, 6 के पावर n का गुणनखंड 2 2 गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ये रूप का नहीं है, नहीं है, इसीलिए इसीलिए 6 का पावर n का मान अंक मतलब इकाई अंक, मान अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज एबीसी में, तो फिगर बना लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या दिया है एबीसी, यहाँ पे हम भी इसका नाम दे लेते हैं एबीसी, तो नाम दे देंगे ए बी और सी। किसी त्रिभुज एबीसी में अगर एडी बीसी पे लंब है, मतलब ए से एक लंब डाला गया जिसका नाम है एडी, बीसी पे लंब है, तो लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, दोनों जगह कितना बनेगा 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण। तो अगर इस वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में देखिए, जिसको हम लोग हाईलाइट करेंगे इसको, हाँ, ये जो यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये जो त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस लगा है, कौन सा पाइथागोरस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस, तो पाइथागोरस हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है CD, तो CD का स्क्वायर। यहाँ से होगा AC स्क्वायर और CD को इधर भेजेंगे तो माइनस का CD स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इधर वाला त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाए तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में जो एंगल डी है, एंगल ADB, मेन एंगल को बीच में रखते हैं 90 डिग्री। तो इसी तरह से पाइथागोरस, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखना है। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से BD को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, सॉरी AB का स्क्वायर और माइनस BD को इधर भेजेंगे तो माइनस BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 2 ऊपर वाले को एक, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, दोनों बराबर है, मतलब इधर का भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, AC को इधर ही रहने देते हैं, अगर उधर से BD को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का BD का स्क्वायर अब बराबर AB की जगह पे AB का स्क्वायर और CD को अगर इधर लाए तो प्लस का CD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या लाना था, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यही लाना था और आ गया, ये हो गया हमारा सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस इतना, इसका वैल्यू दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉट को लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। LHS सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और बटा में, यहाँ पे बटा में 1 करेंगे और इसका LCM लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है। तो आगे सॉल्व अगर करें, LHS को कर रहे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और इनटू, अगर इस वाले डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा पर जाएगा और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बटा में 1 ले लेते हैं और 1 रख के बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या, इसको कैसे सॉल्व किए थे, इसका LCM लेके सॉल्व किया, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन में 1 से ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में लिखेंगे जो है वो, तो बटा में है जो उसको लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, तो इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर इस साइड में थोड़ा सा बना लेते हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए देखते हैं आगे, आई होप कि इतना नोट कर लिए होंगे सब लोग। आपको कॉसेक लाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा में नीचे है कितना, नीचे में है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये जो 1 प्लस साइन थीटा है तो ये जो साइन थीटा प्लस 1 ये दोनों सेम है, तो ये वाला पूरा वैल्यू इस पूरा को काट दोगे एक बार में, तो 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और यही तो लाना था, ये हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। यहाँ तक जो लोग भी वीडियो देखे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग बना के ठीक है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम कल करा देंगे। यहाँ तक जो लोग भी वीडियो देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई होप कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से हो जाए, टेंशन नहीं लीजिए और सभी लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।